गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की क्लास पूरे मैथमेटिकल जर्नी की सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज इसको तीसरा पार्ट कह लें। और यहाँ से रिलेशन की ही शुरुआत होने वाली है। आज हम लोग संबंध बनाने वाले हैं। तो पिछली वीडियोस में कार्टीजियन प्रोडक्ट पहले 2 सेटों को पढ़ा गया। पिछले अगर चैप्टर को मिलाया जाए तो पहले एक सेट पढ़ा गया। सेट का मतलब होता है किसी करली ब्रैकेट में 2-4 एलिमेंट होना। उसके बाद कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, 2 सेटों का कार्टीजियन प्रोडक्ट निकाला गया। अब कार्टीजियन प्रोडक्ट से थोड़ा सा खुशबू आने लगी थी रिलेशन की, क्योंकि वहाँ 2 एलिमेंट, दोनों सेट के 2 एलिमेंट किसी ऑर्डर पेयर में रखे जाने लगे थे। इसका मतलब एक रिलेशन होने लगा था। आज हम लोग प्रॉपर रिलेशन की डेफिनेशन और उसमें क्या क्या है, यहाँ से अगले जो चैप्टर्स हैं ना, वो सारे के सारे डिपेंडेंट है रिलेशन फंक्शन में। सारा कुछ फंक्शन ही है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एपी जीपी, हर कुछ फंक्शन से रिलेटेड है। इसलिए आपको फंक्शन पर बिल्कुल उबूर हासिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से या तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा मैथ के लिए, या आप मैथ पर आज से हावी हो जाएंगे। तो रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर बहुत गौर से, बिल्कुल एक एक लाइन पकड़नी है, उसका एक एक चीज़ जैसे मैं बताऊंगा, मेरा अंदाज़, मेरा एटीट्यूड पकड़िएगा कि मैं किस चीज़ को कैसे बोल रहा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 3 कह लीजिए। तो हम लोग थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ लिया सेट। अब सेट का मतलब आज से मोटा मोटा तो सिर्फ यही है कि इस ब्रैकेट में 2-4 एलिमेंट्स का होना। फिर हम लोगों ने ऑर्डर पेयर बनाना सीखा। ऑर्डर पेयर, 2 लोगों को पेयर में लिखने का तरीका ये सीखा। तो ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि 2 ऐसे लोग जो एक किसी क्रम से या ऑर्डर में लिखे गए हों, उनको इस ब्रैकेट में लिख दिया था। इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो हम लोगों ने क्या किया कि 2 सेटों को उठाया, एक और सेट इसी तरह लिया कुछ भी, और फिर इनके एलिमेंट्स का एक एक एलिमेंट्स का सब ऑर्डर पेयर बना दिया सारा। उनको नाम दिया कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। उसमें क्रॉस से दिखाते थे और सेट में क्या सारे ऑर्डर पेयर आ जाते थे। सारे के सारे ऑर्डर पेयर जितने पॉसिबल हैं, इसमें कम कर लें, 2 3 2 4 4 3 4 4 एंड 3 3 3 4। इस सेट में अगर ऑर्डर पेयर करके सारे एलिमेंट्स का आपस में कनेक्शन दिखा दें या ऑर्डर पेयर बनवा दें तो ये क्रॉस होता था। अब यहाँ से आपको ज़रा सा लगने लगा होगा कि संबंध होने लग रहा है, रिलेशन होने लग रहा है। रिलेशन का क्या मतलब होता है? रिलेशन के लिए एक तो कोई नियम चाहिए, कोई जोड़ होने का कुछ रूल चाहिए, और उसके लिए 2 बंदे चाहिए। तो क्या हो जाता है रिलेशन, संबंध। जैसे नहीं, वो नहीं, जैसे पिता। अब पिता एक रिलेशन है, तो उसके लिए 2 लोग चाहिए, एक पिता के पद पे जो हो और एक जो उसका बेटा हो या बेटी हो। तो 2 लोगों के साथ एक रिलेशन बन जाता है। जैसे नागरिक, सिटीज़न, सिटीज़न एक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए 2 चाहिए, एक तो वो देश चाहिए जिसका वो हो, और एक जो सिटीज़न हो। तो जब भी कोई रिलेशन आएगा उसके लिए 2 लोग मांगते हैं, और वो आपस में रिलेटेड किसी रूल के तहत जुड़ जाते हैं, उनको रिलेशन बोलते हैं। तो वही हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप अब डेली लाइफ में तो ये सब रिलेशन होते हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्रॉपर कि सेटों का रिलेशन, सेट में जो एलिमेंट्स हैं ना, उनके आपस में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। अब वो नंबर चाहे हम कहें कि एक रिलेशन हो जाए कि बड़े का ग्रेटर देन एक रिलेशन है ना, तो इसमें से जो बड़ा हो वो उन दोनों को मिला देंगे, तो अभी उसी को बोलते हैं रिलेशन। अब बात ये आ रही है कि क्या ये दोनों सब आपस में रिलेट कर गए कि नहीं। लेकिन यहाँ जो रिलेशन है, देखिए ये ए है, अगर ये बी है, एरो डायग्राम सिखाए थे आपको ना, तो वही अगर एरो डायग्राम से इसको दिखाएं तो ये देखिए 2 3 से मिलता है, 2 4 से, 4 3 से, 4 4 से, 3 3 से, 3 4 से। तो ये सब आपस में क्या हो गए, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, ऑर्डर पेयर में आगे रिलेट हो गए। तो यहाँ रिलेशन की बू आने लग रही है। लेकिन यहाँ एक बात है कि रिलेशन हो तो रहा है, लेकिन किसी रूल के तहत नहीं हो रहा है। सारे के सारे फ्री हैं, सब एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। कोई एक बंदिश नहीं है कि बस
इसको इसी से मिला दें। जैसे पिता कहते हैं तो बाप और बेटा ही आएंगे ना, कोई और दो बंदे तो आ नहीं जाएंगे। तो यहाँ ओवरऑल है कि सब एलिमेंट सबसे जुड़ गए, सब लोगों ने आपस में एक पेयर बना लिया। लेकिन अब हम लोग पढ़ने जाएंगे रिलेशन होगा, उसमें एक प्रॉपर एक रूल लगेगा, वो ख़ास तौर पे रिलेशन होगा। तो रिलेशन की डेफिनेशन होने वाली है स्टार्ट। तो ये रिवाइज हो चुका था, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ। तो एक रिलेशन को दिखाएंगे आर से। एक रिलेशन ए टू बी रिलेशन के लिए दो सेट ज़रूर मांगता है, या तो एक सेट हो खुद से खुद में, वो बात बाद में, लेकिन दो सेट ज़रूरी है। तो एक रिलेशन दो सेटों में ज़रूर होगा, तब होगा जब ऐसा होगा, एक रिलेशन ए टू बी में ऐसा होगा कि वो जो रिलेशन होगा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, बस यही इसकी डेफिनेशन थी। कह रहा है कोई आर, रिलेशन को आर से दिखाएंगे, वो भी एक सेट होगा, बिल्कुल सेट। रिलेशन कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं, बस एक सेट है, सेट में कुछ एलिमेंट होंगे। कैसे होंगे? कह रहा है ए से बी में कोई रिलेशन तभी होगा जब आर सबसेट हो ए क्रॉस बी का। अब सबसेट का मतलब हम लोग जानते हैं कि जब कोई सबसेट होता है इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें पड़े होने चाहिए। तो हमें ए क्रॉस बी तो बिल्कुल निकालना आता है कि हम लोग ए क्रॉस बी तो ए भी मिल जाए फ़ौरन, ए क्रॉस बी तो निकाल के रख देते हैं, ये निकल जाएगा। अब आर जो होगा ना, आर उसकी खासियत है कि वो इसी का सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। इसका मतलब आर के सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पकड़ में जो आती है वो ये आती है कि आर में एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। क्या सिंपल वाले होंगे इस तरह 2 4 3 ऐसे करके, कि उसमें भी ऑर्डर पेयर होंगे? तो जाहिर सी बात है जब आर इसका सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो इसमें तो एलिमेंट्स इस तरह होते हैं, तो आर में भी एलिमेंट्स इसी तरह होंगे ना, कॉमा कॉमा के ऑर्डर पेयर करके, क्रमित युग्म। तो इसका मतलब कि जो भी ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी से कुछ भी एलिमेंट निकाल लेंगे वो सबसेट कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का एक आर ऐसे बन सकता है, अगर हम कहें 2 3 2 4, सिर्फ इन दोनों को ले लें तो क्या ये सब संबंध बन गया? आर बिल्कुल एक संबंध है। क्यों? क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। देखिए इसके सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं। कोई भी एक और संबंध बनाया जा सकता है, R2 मान लीजिए, वो हो सकता है 4 3 हो जाए और 4 4 हो जाए। तो क्या ये एक संबंध हो सकता है ए से बी? दो सेटों में होगा ए से बी। तो आप कह लीजिए चूँकि आर का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, तो इसका मतलब ये आर भी संबंध हो सकता है, रिलेशन हो सकता है। तो दैट इज़ अ रिलेशन। ठीक हो गया? तो रिलेशन का बस इतना ही मतलब है। अब आप ये कह लीजिए कि अब जो रिलेशन में होगा ना, वो ये कहलाएगा कि 4 3 से जुड़ गया ना, 4 सेट ए का होगा, 3 सेट बी का होगा, और ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो आज के बाद इसको इस तरह बोलेंगे कि 4 की इमेज क्या है? 3। अगर R2 को बनाया जाए, R2 वाले सेट को बनाया जाए, तो वो ये है कि 4 3 से जुड़ गया, 4 इधर 3 इधर, 4 4 से जुड़ गया, तो 4 है इधर, 4 इधर, बना दीजिए 4 4। तो ये क्या कहलाएगा कि 4 की इमेज क्या है? 3, और 4 की एक और इमेज क्या है? 4। तो 4 की 2 इमेज हो गई हैं संबंध में। इमेज भी बोलने लगेंगे, प्रतिबिंब, 4 का प्रतिबिंब 3, 4 का प्रतिबिंब 4। तो ये कुछ था संबंध की थोड़ा सा डेफिनेशन, उसको लिखने का तरीका। अब हम लोग प्रॉपर संबंध को एक दफ़ा लिख लेंगे किस तरह। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। तो अब हम लोग रिलेशन का एक डेफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं कि आर क्या होगा। तो आर भी आप कह लें जैसे रोस्टर फॉर्म थी, तो ये जो सिंपल सा लिख दिए थे 1 2 2 4 आर में, वो रोस्टर फॉर्म है। आपको सेट में याद होगा, अगर सारे एलिमेंट साफ साफ लिख दिए जाए रोस्टर फॉर्म, और अगर थोड़ा सा डिज़ाइन बना के और एक्स वाई की डेफिनेशन में लिख दिया जाए तो वो सेट बिल्डर फॉर्म थी, समुच्चय निर्माण। तो आर को समुच्चय निर्माण में क्या लिखेंगे कि वो भी एक्स कॉमा वाई जैसा ही होता है। आर में एलिमेंट्स कैसे होते हैं? समथिंग कॉमा समथिंग, एक किसी और सेट का दूसरा किसी और सेट का आपस में रिलेट हो जाते हैं। ठीक, सच दैट ऐसे होते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक्स कॉमा वाई कहाँ से आए हों? ए क्रॉस बी से। कोई आर ए टू बी में, तभी डिफाइन ऐसे होगा कि एक्स कॉमा वाई होगा,
ये एक्स ए का होगा, वाई बी का होगा, और इस तरह होगा कि ये एक्स कॉमा वाई ए क्रॉस बी से ही मिलने चाहिए। ये जो जितने एक्स कॉमा वाई आएंगे ना वो ए क्रॉस बी में पड़े होने चाहिए, क्योंकि आर की डेफिनेशन क्या है कि वो ए क्रॉस बी में एलिमेंट जो पड़ा होगा वही आर में लिया जाएगा। तो ये हुई आर की डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म की। तो इसमें ये याद रखिएगा कि आर तभी होगा जब ए क्रॉस बी में वो उसके आर के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में पड़े हों। और इसको दूसरा तरीका है लिखने का, इसको दिखाने के रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका, कभी कभी हम लोग इस तरह लिख देंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। रिलेशन में कोई होगा ना, कोई दो एलिमेंट आपस में होते हैं ना, 1, 2 आर हो गया, तो जनरलाइज कर दिए तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या होगा, एक रिलेशन जिस तरह भी डिफाइन है उसमें दो एलिमेंट इस से जुड़ गए हैं, इस तरह जुड़ गए हैं। या इसको एक और तरीका लिख देते हैं कि x रिलेट हो गया y से, ये भी लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह भी कभी कभी लिख देगा, तो जब ये लिखेगा तो फ़ौरन आपको जाना है कि x कॉमा वाई आर में है, बस x रिलेट हो गया y से किसी एक संबंध के तहत। अभी एक एग्जांपल लेके अच्छे से बता देंगे, लेकिन आप अभी इसको सुनते जाइएगा, पूरी बात नोट कीजिएगा। x रिलेट हो गया y से, और यहाँ भी वही कह रहा है कि x कॉमा वाई अगर r में है इसका मतलब x y से रिलेट हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक एग्जांपल के तहत इसको करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है वो पूछ लेगा इफ़ a इज इक्वल्स टू, ये है 1 3 5 और b है a b, तो पूछ लेगा इनमें से कौन सा एक रिलेशन है। तो आप बताइएगा R1 R2 में कौन एक रिलेशन बन सकता है A to B। रिलेशन का मतलब दो सेट ज़रूर देंगे, तो वो दे चुके हैं, इन्हीं दोनों में रिलेशन कौन सा हो सकता है, तो आप बताइएगा। R1 या ये R2 हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, कह रहा है कि इफ़ A इज इतना B इज इतना, देन कौन सा एक रिलेशन पॉसिबल है, इनमें से कौन सा एक रिलेशन पॉसिबल है, पहला या दूसरा। तो रिलेशन वही हो सकता है A से B में जब उस R के सारे एलिमेंट A क्रॉस B में पड़े हों। A क्रॉस B, तो A क्रॉस B छुपी हुई चीज़ है, वो हर बार आपको नज़र में रखनी है। तो आप A क्रॉस B निकालेंगे तो मन में आप सोचिए कि उसमें क्या क्या होगा A क्रॉस B में, 1, A 1, B 3, A 3, B 5, ये A क्रॉस B में। तो आप इनमें से देख लीजिए किसके सारे एलिमेंट उसमें पड़े होंगे। तो क्या R1 के सारे एलिमेंट उसमें होंगे, 1, B उसमें मिलेगा, ठीक। 5, A A क्रॉस B में मिलेगा। B, 1 A क्रॉस B में नहीं होगा, A क्रॉस B में 1, B होगा, B, 1 उसमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है, ये रिलेशन नहीं हो सकता। और ये वाला A1B सही है, 3B सही, ये दोनों A क्रॉस B में मिलेंगे, इसका मतलब बस चाहे जितना छोटा है लेकिन यही रिलेशन है। तो एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल ये है, कुछ सवाल आप लोग इसको उतार लीजिए हल्का सा पहले। तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे एक सवाल लिखा हुआ है, इसको करने से थोड़ा सा रिलेशन और आसान हो सकता है। A इज इक्वल्स टू इतना, इफ़ A सेट में इतना B सेट इतना, दो सेट की दरकार होती है रिलेशन में, जो मिल चुका है, चंगा सी। अब कह रहा है फाइंड R, अब कह रहा है R फाइंड करो, इसका और R इस तरह दिया है, इसका मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो रोस्टर फॉर्म पूछ रहा है, ऑर्डर पेयर साफ साफ निकलवा रहा है। क्या कह रहा है, उसने तो जनरलाइज कर दिया x, y, R में x, y है, तो इसका मतलब सारे हमें x और y ढूंढ ढूंढ के कॉमा कॉमा करके लिखने हैं। अब कहाँ से ढूंढें x, y, तो आगे वो खुद ही बताएगा, सच दैट कि x जो है वो छोटा रहेगा हमेशा y से। इसका मतलब ये जो आगे वाला टर्म लिखा होगा ऑर्डर पेयर में वो हमेशा छोटा रहेगा पीछे वाले से। एक्स वाई को आप एक्स वाई ना पढ़ा कीजिए, बल्कि आगे वाला और पीछे वाला पढ़ा कीजिए कि एक्स मतलब अर्थात वो जो कॉमा करके आएगा उसका आगे वाला, वाई मतलब उसका पीछे वाला। तो कह रहा है एक्स, वाई वो सारे लेके आओ जिसमें आगे वाला पीछे वाले से छोटा हो।
तो कहेंगे कि एक्स कॉमा वाई कहाँ से लाएं, ये सब क्या है। तो और आगे बता रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स को ए से लेके आओ, ए में जो जो है एक्स है, और वाई बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये सारे एक्स हैं, ये सारे वाई हैं। तो यहाँ से लाना तो है सारे एक्स सारे वाई तो हैं, लेकिन इस तरह लाना है, दो चार कंडीशन है कि एक्स हमेशा वाई से छोटा हो, मतलब एक्स हमेशा वाई से छोटा हो। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप चुनेंगे एक्स को कोई 1, एक्स को 1 चुन लेंगे, सारे पॉसिबल है लेकिन आपको वही देखना जो क्या है। तो और वाई उस समय क्या चुन लेंगे 2। तो क्या ये बात सही है, हमने एक्स को 1 से चुना ए से और वाई को बी से, तो और क्या ये 1 2 से छोटा है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब एक ऑर्डर पेयर तैयार है, ये जुड़ने को तैयार है। 1, 2 बिलोंग कर जाएगा आर में, आर में कई होंगे ना एक्स कॉमा वाई करके, तो पहला एक्स वाई ये मिल गया 1 और 2, ये आर में पक्का पड़ा होगा। और आइए देखिए, अब अगर एक्स को कोई 1 ले ले और वाई को 5 ले ले, फिर भी तो 1 5 से छोटा है, तो इसका मतलब दूसरा भी तैयार है, 1, 5 भी आर में पड़ा होगा। तीसरा, एक्स को अगर 3 ले ले, एक्स को अगर 3 और वाई को 5, इसका मतलब ये भी एक्स छोटा है 5 से, एक्स ही लिए हैं वाई ही लिए हैं लेकिन छोटा है, तो ये भी 3, 5 बिलोंग्स टू आर। फिर आइए, एक्स को अगर कोई 4 ले ले और वाई को 5, फिर भी 4 5 से छोटा है, इसका मतलब 4, 5 भी आर में जाने को तैयार है, 4 5 से रिलेट हो गया होगा। ये हम कह रहे थे ना रिलेशन वो कुछ भी दे सकता है, तो रिलेशन का मतलब जो वो रूल दे दे। तो उसने देखो आज क्या रूल दिया है, उसने दिया है हमें चाहिए लेस देन, 2 लोग रिलेट उस तरह हो कि एक लेस देन हो, मतलब पिता तो एक पुत्र एक बाप हो, सिटीजन तो एक कंट्री एक देश हो एक आदमी हो। तो अब क्या कह रहे हैं लेस देन, तो इसमें 2 लोग तो लगेंगे, लेकिन वो 2 लोग कौन होंगे, एक छोटा एक बड़ा, वो कुछ भी बोल सकता है, रिलेशन 2 लोग लगवाएगा, उस जैसे रिलेशन के चाहिए हमें। तो लेस देन लगा दिया, तो हमें 2 लोग ढूंढने हैं जो एक लेस हो एक ज़्यादा, तो वही हम ढूंढ रहे हैं कब से, एक्स यहाँ से लेना वाई यहाँ से, तो हम यहाँ से वही ढूंढ रहे हैं जो वहाँ इससे छोटा हो, तो वही हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब 4 और 5 रिलेट हो गए उस रिलेशन के तहत, क्योंकि ये छोटा वो बड़ा। 1 और 2 रिलेट हो गए क्योंकि एक छोटा 2 बड़ा, जो वो कहेगा वो आर होता है। फिर कोई और बचा कि जिसमें यहाँ से x लेना है यहाँ से y, तो कोई ऐसा x और ऐसा y बचा जो एक और बना दे छोटा हो, तो 1 ले लिया उसके साथ 2 उसके साथ 5, 3 को 5 से ले लिया क्योंकि 3 और 2 बन नहीं पाए क्योंकि 2 बड़ा हो जाएगा, तो 3 और 5 ले लिया और 4 और 5 ले लिया, तो सारे हो गए ना। तो ओवरऑल जो वो x डिज़ाइन में बनाया है वो दरअसल r सारा ये है, क्या 1, 2, अगला होगा 1, 5, अगला होगा 3, 5 और 4, 5, ये आर का आंसर है। ये सेट बिल्डर फॉर्म इसको बोलते हैं, सेट से जानते हैं, और ये रोस्टर फॉर्म है साफ साफ। तो ऐसे कई सवाल देगा जिसको डिज़ाइन बना के दे देगा, हमें उससे सारे खोज के अच्छे से बताने इस तरह, उसका तरीका यही होगा, वो सारी डेफिनेशन खुद बता देगा। तो ये है आर का आंसर। ठीक, तो भाई यही आप अगर यही सवाल है, अगर पूरे रिलेशन में जो मैं बताना चाह रहा था उसका बस यही सवाल ही है, समझ लीजिए। जैसा आप कई सवाल मिलेंगे और ये निकालना आ गया और पूरी बात भी दिख रही है, तो आपको समझिए रिलेशन आ गया। तो 2 सेट ज़रूर देगा, 2 सेट अगर ना दिया तो 1 सेट देगा मगर बता देगा ए से ए ही में है, या तो 2 सेट दे दे या एक ही सेट दे मगर खुद से खुद ही करवा दे, तो दोनों को हम लोग ए ही मान लेंगे, ये ए और दूसरा ए ही है, यही तरह, और उसी के एलिमेंट्स को करवाएंगे और वो रिलेशन डिफाइन करके देगा और इस तरह आपको छांट छांट के निकालने। तो ये सवाल है। अच्छा, अब इसी में आप टॉपिक भी करवा देते हैं इसी सवाल से। टॉपिक का ये है अगला कि वेक्टर को एरो डायग्राम से, रिलेशन को एरो डायग्राम से भी दिखाया जा सकता है। तो जैसे ए क्रॉस बी को एरो डायग्राम से दिखा रहे थे, तो उसमें तो ये था कि सब के सब मिल जा रहे थे, जो आ रहा था सब एक दूसरे सारे के सारे मिल गए थे। रिलेशन में ये होगा कि सारे नहीं मिलेंगे, जो जिस तरह रिलेट हुआ होगा उसी तरह मिला होगा। तो एरो डायग्राम, तो यहीं आप इसको उतार लीजिए, फिर यहीं बता दे रहे हैं आपको। जैसे एरो डायग्राम क्या होता है आर का,
आर का एरो डायग्राम ऐसे बताएंगे, एक सेट ए बनाएंगे, एक सेट बी हमेशा, और हमेशा एक रिलेशन कोई डिफाइन होगा, सेट में एलिमेंट होंगे कुछ ना कुछ, और वो आपस में जुड़ने को किसी एक रूल के तहत तैयार होंगे। तो उसने कहा कि एक्स ए का है, मतलब ये सब ए वाले एक्स हैं, ये वाले वाई हैं, तो कहा ऐसे और एक्स और वाई ढूंढो जिसमें एक्स वाई से छोटा हो, मतलब जिसमें ये वाला उससे छोटा हो। तो हम लोग रिलेट करवाने जा रहे हैं, मगर ये देखते हुए कि इधर वाला उससे छोटा हो। तो एक को 2 से करवा सकते थे, एक को 5 से भी करवा सकते थे, फिर 3 को 2 से नहीं करवा सकते, इधर वाला छोटा नहीं है, उधर वाला इधर वाला छोटा हो, 3 को 5 से करवा सकते हैं, और 4 को उससे नहीं क्योंकि बड़ा, 4 को 5 से। तो यही सब इसका एरो डायग्राम है, देखिए 1 2, 1 5, 3 5 और 4 5। तो उसी चीज़ को एरो डायग्राम में दिखाते हैं। और एक एक्स्ट्रा मज़ीद ये याद रखिए कि अब से इसको इमेज भी बोलेंगे, एक की इमेज क्या है 2, और एक की एक और इमेज क्या है 5। इसका मतलब रिलेशन की एक ही एलिमेंट की, किसी एक सेट के एक एलिमेंट की उधर वाले सेट में 2 2 इमेज बन जा रही है ना। ये देखिए 2 और 5 दोनों, एक की ही इमेज 2 है और एक की ही इमेज 5 है, 3 की इमेज 5 और 4 की इमेज 5। तो ये आगे काम आएगा फंक्शन में कि यहाँ एक एलिमेंट की 2 2 इमेज बन गई है, पॉसिबल है रिलेशन में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। तो अब आपको 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं, या नंबर ऑफ रिलेशन बता देते हैं पहले। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि एक सेट में कोई 1 2 एलिमेंट है, मान लीजिए 1 4 3, और एक सेट में है एक और या ए और बी, तो अगर पूछे हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल, ये जो हम लोग रिलेशन करते हैं आर, तो कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमें पता है आर जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना, मतलब ए क्रॉस बी के जितने सबसेट पॉसिबल हैं, ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय पॉसिबल हैं, आर के उतने मान पॉसिबल हैं। भैया आर जो है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो अगर कोई पूछे कितने आर पॉसिबल हैं, कितने ए से बी में कितने आर पॉसिबल, तो हम कहें ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय बनते होंगे, सबसेट, जितने सबसेट बनते होंगे उतने आर हैं, क्योंकि आर सबसेट ही तो है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे, और सबसेट कैसे बनते थे, सेट की बात है अब पूरी, सबसेट बनते थे, किसी सेट का सबसेट बनता था। तो अगर मान लीजिए इसी सेट का बनाना है, तो हम लोग कहते थे अगर इसमें 3 एलिमेंट हैं तो इसके जो सबसेट आएंगे वो आएंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर n होते हैं सबसेट। अगर इसके कितने बनेंगे, ये भी एक सेट ही है, इसमें 2 एलिमेंट है, तो सबसेट इसके आएंगे इस बराबर 2 की पावर 2 4 या इधर 8। तो अगर हम पूछें ए क्रॉस बी के कितने सबसेट आएंगे, तो आप कहिए ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतना, और हमें पता है ए क्रॉस बी में उतने एलिमेंट होंगे ए और बी में इंटू के जितने होंगे। ए क्रॉस बी के एलिमेंट कैसे आते थे, ए में कितने इंटू बी में कितने, तो ए में है एलिमेंट, अभी सबसेट नहीं एलिमेंट, ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट होंगे, इसमें 6 एलिमेंट होंगे ऐसे ऐसे करके। अब हम चाह रहे हैं उसके सबसेट कितने लिख लेंगे, तो 2 की पावर 6। तो इसका मतलब कितने आर पॉसिबल हैं, 2 की पावर 6। अब इसको जनरलाइज कर दें। जनरलाइज करना ये है कि अगर नंबर ऑफ ए में पी एलिमेंट्स हैं, एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं पी, और बी एक सेट है जिसमें क्यू एलिमेंट हैं, एलिमेंटों की संख्या, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी में एलिमेंट ए इंटू बी के बराबर। अब हम चाह रहे हैं रिलेशन कितने बनेंगे, हाउ मेनी रिलेशंस, संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या कितनी आएगी, तो वो कितनी आएगी, अगर ए क्रॉस बी में इतने एलिमेंट हैं तो इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर इतना, 2 की पावर इतना, और अगर इसके इतने सबसेट हैं तो इतने ही रिलेशन बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या हुआ, कोई पूछे ए सेट ए और बी
में कितने संबंध पॉसिबल हो सकते हैं, संबंधों की संख्या बताइए। तो 2 की पावर सेट ए का एलिमेंट और सेट बी का एलिमेंट। तो इसमें जल्दी से अब बताना हो कि ए और बी एक सेट है, इनमें कितने रिलेशन पॉसिबल हैं, संबंधों की सिर्फ संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन, तो वो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर में, तो 3 2 की पावर 6 अर्थात 64। तो ये कुछ भी तैयार रखिएगा नंबर ऑफ रिलेशन के तहत, है ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये एक सवाल और लिख दिया गया है, कह रहा फाइंड द रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में डिज़ाइन बनी हुई ना x, y करके बहुत कुछ है, तो इसका साफ साफ निकालना है एक्चुअल में r क्या होंगे, क्या 2, 4, 5 क्या। तो उसको भाई धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो सब कुछ इतने में बता देता है। ये आपको कल आई, ये मिला कि नहीं आपको कि हाँ इसमें सब कुछ बता ही देता है। जैसे फिर से देखिए, कह रहा है आर में x, y है, समथिंग कॉमा समथिंग होता ही है, लेकिन एक x, y सारे जितने पॉसिबल हैं सारे x, y, अगर x 1 2 3 y 4 तो सारे निकाल के लाओ। कैसे, कहाँ से लाएं x, y, तो कह रहा है x को नेचुरल नंबर, अब ये सेट a भी देता था, अब नेचुरल बोल सकता है ना, नेचुरल भी तो एक सेट ही है, और y भी कहाँ से है, नेचुरल। तो x को नेचुरल नंबर से लाना, y को भी नेचुरल से ही लाना। आज हम बताए ना 2 सेट देता है तो कभी कभी सेम ही दे सकता है, तो मान लो आज दोनों सेम ही दे दिया, तो कहो कि x, y नेचुरल से लाना है, तो नेचुरल तो बहुत सारे होते हैं, सारे नेचुरल ले लें क्या। तो आगे और बताएगा कि इतना बस कि अगर दोनों को जोड़ें तो 6 आना चाहिए। अगर ऐसे नेचुरल लाना, दोनों के दोनों नेचुरल ठीक है, चाहे जो लाओ, लेकिन जुड़ के 6 आना चाहिए। तो साफ साफ पता लग गया कि अगर x को कोई नेचुरल से लेना है तो 1 से स्टार्ट होता है ना नेचुरल नंबर, 1 से लेकर मोटे मोटे नंबर करके अनंत तक। तो अगर हम नेचुरल को 1 से उठाएं और वो दिया है, उसको पहले लिख लीजिए कि क्या दिया है, x + y को हमें 6 लिखना है। तो तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, अगर x को कोई 1 ले और y को क्या ले जो 6 आ जाए, तो y को 5 लेना पड़ेगा। देखिए 1 और 5 मिल के 6 भी आ जाएगा, और दोनों के दोनों नेचुरल हैं, ठीक। और x को अगर 2 लें तो y कितना आएगा, तो आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। तो x को 2 लें तो y यहाँ 2 जाके माइनस हो जाएगा तो 4 करेगा, तो इसका मतलब ये भी दोनों मिल के 6 आ रहे हैं, तो सही है। x को कोई 3 ले तो y को यहाँ एक 3 रखिएगा तो y क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। देखिए तो इसका मतलब, और x को जिस दिन अगर कोई 4 लेता है फ्लो में, तो y उस दिन उसको मिलेगा 2। अच्छा सही तो है, y 2 मिलेगा। फिर x को कोई 5 लेता है तो y उसको क्या मिलेगा, 1। और x को कोई 6 ले लेता है तो y उसको मिलेगा 0। और यहाँ हम लोग आ जाएंगे शक में थोड़ा सा कि यार x नेचुरल तो तुमने ठीक लिया, y अब नेचुरल नहीं है, भले दोनों मिलके 0 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, लेकिन उसने साथ साथ कहा था ऐसे x y लेना दोनों नेचुरल होने चाहिए और जुड़ के 6 भी है। तो अभी तक तो ठीक था, दोनों नेचुरल भी थे और जुड़ के 6 भी आ रहे थे, लेकिन आज दोनों नेचुरल नहीं है, y 0 नेचुरल में नहीं है। इसका मतलब ये भी इसका खा जाएगा, कहेगा हम तैयार नहीं है तो तुम 6 भी तैयार ना हो। इसका मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं बस यही है, x और y यही लिए जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं ले जा सकते। तो r को जो लिखने हैं, फिर r कैसे लिखते हैं, r में रोस्टर फॉर्म में सारे कॉमा कॉमा करके 1, 5, 2, 4, 3, 3 and 4, 2 and 5, 1. This is your answer. Okay. ये है इसका रोस्टर फॉर्म। तो आपको अब बात समझ में आने लगी होगी करना क्या है। अब आपको रिलेशन के अंदर जो जो पार्ट होते हैं रिलेशन में, आगे वाले को डोमेन बोलते हैं, पीछे वाले को रेंज, को डोमेन, तो ये सब अब बताने लायक हो गए हैं आप लोग कि रिलेशन का मतलब जान गए हैं। 2 सेट देगा, उनमें आपस में टक्करें होंगी। अच्छा इसका वो बना लीजिए एरो डायग्राम, मान लीजिए एरो डायग्राम बनाना, तो क्या करेंगे, कहेंगे आज दोनों सेट कौन से, ए बी नहीं दिया, नेचुरल दिया है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में बहुत कुछ होते हैं, बहुत आएंगे, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 बहुत दिया। अब नेचुरल बोल दिया तो सारे सारे होंगे, लेकिन फिलहाल सब लिखना नहीं, लेकिन सारे लग नहीं जाएंगे। रिलेशन तो कुछ खास चुन के जैसा वो बताया होगा। तो उसने क्या बताया आज कि 2 लोगों में ऐसे संबंध है कि जुड़ के 6 आना चाहिए, पिता का, सिटीजन का, लेस देन का,
तो अब एक एक्स्ट्रा आ गया, क्या, दो लोग मिल के 6 आए, वो एक संबंध। इस जो आर हम लोगों ने रोस्टर फॉर्म में निकाल लिया है, अब उसका अब हम लोग थोड़ा सा एरो डायग्राम में देख लेते हैं कि उसको कैसे दिखाया जाता है। तो जैसे आर में 1,5 2,4 लिख दिए है ना, तो उसको एरो डायग्राम में बस इधर उधर नेचुरल नंबर बना के इसको मिला देंगे। 1,5 से मिला देंगे, फिर 2,4 से मिला देंगे, और फिर 3,3 से, और 4,2 से, और 5 मिल गया 1 से। तो अगर किसी आर रिलेशन को इस तरह दिखा दें तो इसको बोलते हैं एरो डायग्राम ऑफ द रिलेशन। ये है रोस्टर फॉर्म, ये है एरो डायग्राम, और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर डिजाइन बना के दे तो सेट बिल्डर फॉर्म, तीर बना दे तो एरो डायग्राम, और अगर साफ साफ लिख दे कॉमा करके सारे एलिमेंट्स तो रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग रिलेशन का एक ओवरऑल व्यू ले चुके हैं क्या होता है। तो रिलेशन के बारे में अब 2-4 बातें और पढ़ी हैं। पहला क्या है कि रिलेशन का अपना एक डोमेन होता है। हर रिलेशन का, जैसे कोई आर लिखा हो तो उसका अपना एक डोमेन होता है, उसका अपनी एक रेंज होती है, और एक को डोमेन होता है। तो 3 चीज़ें पढ़नी है रिलेशन के बारे में। तो पहले थोड़ा सा यहीं से देख ले रहे हैं, फिर आगे बताएंगे। तो जो रिलेशन का पहला वाला एलिमेंट होता है ना, अगर आर में कोई एलिमेंट अगर पड़ा हो तो उसके जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं ना, 1 2 3 4 5, इनको बोलते हैं आर का रिलेशन प्रांत, डोमेन। और ये जो पीछे लग गया 5 4 3 2 1, इसको बोलते हैं आर का रेंज या आर का परिसर। तो जैसे अगर सेट से देखें एरो डायग्राम से, तो आगे वाले सेट में, आगे 2 सेट जरूर देगा ना रिलेशन के लिए, n to n a to b। तो आगे वाले सेट में जिनको जिनको तीर लग गई हो, अर्थात जो रिलेट कर गए हो किसी दूसरे एलिमेंट से। देखो 6 तो किसी नहीं रिलेट हुआ ना, एलिमेंट्स हैं इसमें नेचुरल नंबर में सारे, लेकिन 6 7 8 रिलेट किसी से नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो रिलेट कर जाएं जो एलिमेंट, उनको बोलते हैं डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। और जो उस सेट का, उधर वाले सेट में जो जो रिलेट कर जाए उनको बोलते हैं रेंज ऑफ रिलेशन। और उस पूरे सेट को जो रिलेट कर गया, जो नहीं कर पाया, सारे के सारे को बोलते हैं कोडोमेन। तो समझ गए क्या होता है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इधर वाले सेट में जिन एलिमेंट्स को तीर लग गई है वो है डोमेन, इधर वाले में जिनको लग गई है वो है रेंज, और इधर वाले में जिनको लगी है जिनको नहीं लगी है सारे के सारे को बोलते हैं कोडोमेन। तो अभी ये थोड़ा सा इसको हेडिंग से देख लेते हैं अच्छे से, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों नई हेडिंग पढ़नी है रिलेशन की, उसका नाम है डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ रिलेशन। जो आर हम लोग ला के बार बार चेक कर रहे थे ना, इसका आर का मान ये होगा, तो उसी आर का अपना एक डोमेन होता है। डोमेन माने अपना एक एरिया। उसी आर का अपनी एक रेंज होती है, और उसका कोडोमेन हिंदी में बोलते हैं प्रांत, परिसर, सहप्रांत। अब ये क्या होते हैं अच्छे से देख लीजिए। जैसे कोई आर तो देगा ना हर बार, अब आर तो फिक्स है देना, क्योंकि आर ही का डोमेन चाहिए तो पहले आर देगा ना। और आर भी देगा तो 2 सेट के साथ देगा। आर हमेशा, आर जब कोई रिलेशन बनेगा तो 2 सेटों को जरूर से जरूर देगा कि इन 2 सेटों पे रिलेशन होने जाए। अब जिस तरह का रिलेशन होगा वो अपना बार बार पूछेगा। तो फिलहाल जब ये आर ए टू बी हो तो एक सेट ए होता है, एक सेट इधर बी होता है, यही आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो रिलेशन हो जाता है। तो डोमेन क्या चीज़ होती है? तो डोमेन होती है, मान लीजिए इधर कोई एलिमेंट है A1 A2 A3 A4, और इधर भी कुछ है B1 B2 B3 B4। तो जब आपस में रिलेशन होने जाएगा तो किसी कंडीशन के तहत दोनों सेट के एलिमेंट आपस में रिलेट होंगे। तो मान लीजिए आज कुछ मान लेते हैं कि ये इससे हुआ होगा, वो उससे हुआ होगा, A3 B2 से हो गया होगा, बस ये रिलेशन हो गया होगा। तो अब जब ये रिलेशन है तो इसका डोमेन क्या बनता है? तो डोमेन बनता है कि जो आगे वाला सेट है ए, उसमें जो जो एलिमेंट रिलेट हो गए हैं, मतलब जिनको तीर लग चुकी है, उन एलिमेंट्स के सेट को बोलते हैं इस रिलेशन का डोमेन। तो डोमेन क्या बनेगा? डोमेन ऑफ आर। इस तरह लिखा है, डोमेन ऑफ आर क्या बनेगा? आगे वाले सेट के एलिमेंट्स को जिनको जिनको तीर लग गई है, मतलब जो रिलेट हो चुके हैं, जो तीर से बच गया हो वो डोमेन में नहीं आएगा। तो एक सेट बनाना, ये भी एक सेट होता है। डोमेन क्या होता है? एक सेट, उसमें एलिमेंट क्या होंगे? A1 A2 A3। बस इस सेट को प्यार से बोलते हैं डोमेन ऑफ दिस रिलेशन।
अब रेंज क्या होगी, तो रेंज होती है उधर वाले एलिमेंट में जिसको तीर लगी हो, डोमेन रेंज उधर वाले एलिमेंट में जिसको तीर लगी हो, तो रेंज ऑफ आर लिखा है, रेंज ऑफ आर। ये भी एक सेट होता है मगर उधर वाले सेट में जिनको जिनको तीर लग गई है, अर्थात जो रिलेट हो गए, जो छूट गया है वो छोड़ दीजिएगा, वो नहीं है रेंज। रेंज है जिनको तीर लग गई है, यहाँ से जिसको बना, जिस जो रिलेट हो गया है, जिसकी इमेज बन गई है। दो चार बातें हैं, तो उसको लिखो B1, B2, B3 और B4 नहीं। वेरी गुड। तो ये क्या है, रेंज ऑफ आर ये। ठीक, अब ये कोडोमेन क्या है, डोमेन हो गया, रेंज कोडोमेन। तो कोडोमेन जरा सा और कहता है, कोडोमेन है सहप्रांत बोले ना, तो वो भी एक सेट है। तो रेंज होता था दूसरे वाले सेट में जिसको तीर लगी ना, लेकिन कोडोमेन होगा पूरे का पूरा सेट, पूरे के पूरे पीछे वाले सेट को क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है। तो ये था डोमेन, रेंज और कोडोमेन। छोटी सी बात एकदम ओवरऑल 1 सेकंड में, कि जब कोई रिलेशन होगा तो 2 सेट ज़रूर देगा। तो पहले वाले सेट में जिन एलिमेंट्स को तीर लग गई है वो डोमेन, दूसरे वाले सेट में जिनको तीर लग गई है वो रेंज, और दूसरे वाले में सारे का सारा पूरा अगर भी उठा लें, जब भी कहे R A to B, तो ये पूरा B तो कोडोमेन हो गया, और इस A में जिनको तीर लग गई वो डोमेन, उस B में जिसको तीर लग गई वो रेंज। तो उसी कोडोमेन में जिनको जिनको तीर लगी वो रेंज हो जाता है, सारा कोडोमेन बस। लेकिन अगर मान लीजिए तीर बन के ना रिलेशन दिया होता, R का मान साफ साफ लिखा होता, जैसे रिलेशन इस तरह दिखता ना, A1 B3 कनेक्ट हुआ है तो ऐसे दिखता ना, A1, B3, फिर एक हुआ है A2 B1, A2 B1, फिर हुआ है A3 B2। रिलेशन ऐसे भी तो दे सकता है, इसी एरो डायग्राम का ये फॉर्म है। तो अगर मान लो वो तीर न बने तो क्या देखेंगे, तो ये देखेंगे जो आगे है वो डोमेन और जो पीछे है वो रेंज। और कोडोमेन के लिए तो आपको सेट पता करना होगा कि सेट कौन सा है, दूसरा वाला, तो वही पूरा कोडोमेन। तो इसमें क्या कहेंगे, वही जो आगे है प्रांत हो जाएगा, A1 A2 A3 सारा। अब ये ना डरिएगा कि यहाँ इसको तीर लगी होगी कि नहीं, अरे भाई A1 B3 कनेक्ट हुआ, इसका मतलब इसको तीर लगी होगी B3 से, तो आगे वाला सारा क्या है, डोमेन, और जो पीछे मिल जाए वो क्या है, रेंज, B3 B1 B2। तो ये हुआ प्रॉपर डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता लग चुकी है। तो अब हम लोग रिलेशन, जैसे रिलेशन ज्ञात करते थे ना, कुछ वैल्यूज देता था, रिलेशन निकालते थे। अब वो रिलेशन के साथ साथ डोमेन और कोडोमेन भी पूछ लेगा। तो बस एक बार आर हाथ में आ जाए तो आगे वाला डोमेन, पीछे वाला रेंज बताने में क्या मसला है। तो अब हम लोग 2-4 सवाल लगा के आपकी डर को दूर करते हैं। इसको फिलहाल आप लोग नोट कीजिए। तो एक स्क्रीन एक स्क्रीन पे आपके रखा है, इसको नोट कीजिए। इसमें पहले आपको पढ़वा दे रहे, फिर इसको हम मिटा के कराएंगे। कह रहा है लेट A इज इक्वल्स टू इतना, एक सेट है दिया हुआ है ना, एक सेट देता है ना, 2 सेट देता था रिलेशन में, तो आप ढूंढिएगा दूसरा कहाँ है। तो एक सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 है। कह रहा है डिफाइन अ रिलेशन, डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A। कुछ दिखा, कह देना कि R के लिए 2 सेटों की जरूरत होती है, A से B हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो कभी कभी A से A ही बोल देगा तो खुद से करवा देंगे, बस तो 2 जरूर देगा। तो A टू A बाई किस तरह रिलेशन होगा, जिस सेट तो मिल गया कि हाँ इस सेट से इस सेट का होना है, लेकिन कैसे करें, क्या लिखें। तो कह रहा R बाई R इज इक्वल्स टू सेट में x, y दोनों कॉमा करके लाओ, 2 लोगों को कॉमा करके लाओ। सच दैट कैसे लाए, कहाँ से लाए, कह रहा सच दैट ऐसा लाओ कि y x-1 हो, y जब भी किया जाए वो x-1 के बराबर हो। फिर वो x और y कहाँ से लाए, तो वही बताया, x और y को A से लाओ, बिलोंग्स टू A का मतलब ये जितने A में हैं वो सारे x हैं और आज y भी सारा यही है।
तो यही सब x है, यही सब y है, इनसे इस तरह लेके आना है कि y हमेशा x माइनस 1 हो, तो बस वो रिलेशन हो जाएगा। तो 2-4 बार पूछ रहे, कह रहा है डिपिक्ट द रिलेशन इन एरो डायग्राम। सबसे पहले कह रहे हैं जो रिलेशन है इसको एरो डायग्राम में दिखाओ, एरो डायग्राम मिला मिला के, तो वो भी हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है जब डायग्राम बन जाए तो फाइंड द डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो आगे वाला डोमेन तीर लग गई, पीछे वाला रेंज, सारा कोडोमेन, बस। तो ये आप लोग उतार लीजिए, हम इसको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात दिया हुआ है y बराबर x माइनस 1। तो हम लोगों ने सीखा है कि सारे एलिमेंट x कॉमा वाई हैं, वही चुन चुन के लाने, और दोनों कहाँ से लाने, यहीं से, यही सब x है, यही सब y है। तो ऐसे लाना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो एक दफ़ा अगर मान लीजिए हमने x को 1 ले लिया, x 1 2 सब है ना, y भी है, तो x को अगर 1 लेंगे तो x को जब यहाँ 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो अब क्या ये बन सकता है आर में, मतलब ये कॉमा ये आर में जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने कहा x यहाँ का होना चाहिए और y भी यहीं का होना चाहिए। तो हमने जब x यहाँ कर दिया तो y 0 आया जो यहाँ का नहीं है, इसका मतलब ये वाला नहीं बन सकता। तो अब ऐसा उठाना है जो दोनों सेटिस्फाई करे। तो एक बार x को 2 लीजिए, अब जब 2 लेंगे x को तो y 1 आ रहा है और y भी 1 यहाँ है। अब x को 3 ले लीजिए, तो y क्या आ जाएगा यहाँ से 2, वो भी है। x अगर 3 ले तो y 2 तो है ना, दोनों यहीं से लेना है। x अगर 4 ले तो y 3, और x अगर 5 ले तो y 2, दोनों सब हैं उसमें। और x अब 6 नहीं ले सकते क्योंकि अब x नहीं हो सकता। तो कुल मिला के बस इतने हो गए ना। बस इन्हीं को एरो डायग्राम में भी दिखा सकते हैं, इन्हीं को आर करके लिख भी नहीं, पहले आर करके लिख रहे हैं। ये रिलेशन जो आ गया वो क्या आ गया, 2,1। एक ये बना 2,1, थोड़ा सा ऊपर देखिए, एक आर क्या आ गया 2,1, एक आर आया 3,2, एक आया 4,3 और 5,2। तो बस ये रिलेशन आ गया। लेकिन उसने कहा इसको एरो डायग्राम में दिखाइए। अच्छा, डोमेन और कोडोमेन भी पूछा तो सब कुछ आ सकता है, तो एरो डायग्राम में दिखा दें यहाँ पे। तो ये हुआ एक सेट, ये हुआ दूसरा सेट, और बताया गया था दोनों सेट ए ही हैं, ए दोनों हैं, दोनों ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 1 2 3 4 5 और इसमें भी 1 2 3 4 5। और रिलेट कैसे हुए हैं वो लिखा है, रिलेट कैसे हुए, 2 1 से हुआ है, 2 1 से, और 3 2 से, और 4 3 से, और 5 2 से नहीं, 5 4 से हुआ है ना। यहाँ जब 5 रखेंगे तो 4 मिलेगा इसे, तो 5 4 से, तो 5 हो गया 4 से, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एरो डायग्राम बन गया। अब इसमें क्या सिखाए थे, डोमेन और रेंज और कोडोमेन के लिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रांत क्या आएगा, डोमेन। डोमेन क्या आएगा, सेट में आगे वाले एलिमेंट्स का, सेट के आगे वाले, इसको दिखाना है, आगे वाले एलिमेंट्स का जिनको तीर लग गई हो, जो रिलेट हो चुके हो। तो देखिए आगे वाला ये, लेकिन 1 रिलेट नहीं हुआ है तो 1 प्रांत में नहीं आएगा, सिर्फ आएगा 2 3 4 5। या आगे वाला देखते हैं 2 3 4 5। तो बस यही हो गया डोमेन, 2 3 4 5। ये एक सिंपल सा सेट होता है बस। अब रेंज, रेंज निकलवा दीजिए। रेंज माने इस सेट का जो पीछे वाला सेट का जिसको तीर लगे वो रेंज होता है। तो पीछे तीर किसको लगी, 1 2 3 4 को, बस 5 खाली रह गया है। तो 1 2 3 4 5, नहीं 5 खाली रह गया ना, ये हुआ रेंज। अब कोडोमेन का मतलब होता था कि पीछे वाला ही सेट, मगर तीर और ये सब नहीं, बल्कि सारा का सारा पीछे वाला सेट ही कोडोमेन होता था, अर्थात सहस्रांश। तो पीछे का पूरा सेट अगर देखें तो वो तो पूरा ए लिखा हुआ है ना, पूरा यही तो सेट होगा। तो पूरा ये क्या है, 1 2 3 4 5 सब के सब है। तो ये हुआ एक डोमेन और कोडोमेन पे एक सवाल। तो ऐसे ही जब भी कोई आर देगा तो आप डोमेन और कोडोमेन एक्स्ट्रा पूछेगा। तो आगे वाले जिनको की लगी हो डोमेन, पीछे वाले रेंज, और वो सारे का सारा पीछे वाला कोडोमेन। तो अब कई सवाल आएंगे इस तरह, एक ऐसे बना दिया, कुछ और बता सकता था। तो इसी यही पैटर्न को आप पकड़े रहिए कि समथिंग कॉमा समथिंग देगा, फिर उसको किस तरह लेना वो भी बता देगा, और एक्स वाई कहाँ से लेना है 2 सेट भी देगा। तो इस तरह करके सारे सवाल आ सकते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
नेक्स्ट टॉपिक या लास्ट टॉपिक कह लीजिए इस रिलेशन का बचा हुआ है, वो है इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंध। जो हम लोगों ने संबंध पढ़ लिया, आप संबंध का रेंज डोमेन सब जान चुके हैं ना। तो संबंध कैसे होता है, दिखने में कैसा होता है, एरो डायग्राम क्या होता है। तो अब उसी का ज़रा सा इन्वर्स भी पढ़ लेना है कि किसी आर का इन्वर्स क्या होता है, किसी रिलेशन का प्रतिलोम क्या होता है। तो एकदम सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि आर क्या होता है। आर होता है कोई एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स को किसी एक सेट से उठा ले, वाई को किसी एक सेट से उठा ले, और वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है यार। तो बस आर इन्वर्स क्या होगा, आर इन्वर्स का पहले तो एक सिंबल है, किसी भी इन्वर्स दिखाने का ना आज से एक नया सिंबल आने वाला है। जब किसी चीज़ पर इन्वर्स लगाते हैं तो उस पर -1 लगा देते हैं, -1। किसी रिलेशन का इन्वर्स दिखाना है तो उसी आर पे लगा देंगे -1। तो ये आर इन्वर्स क्या बताएगा कि ये आर का प्रतिलोम है आर इन्वर्स, ठीक है। और ये आर इसको पावर -1 कतई ना समझिएगा ये वाले कि किसी की पावर -1 हो तो वो नीचे आके +1 हो जाती है, तो इसको आप लिख दीजिए 1/r और न जाने क्या क्या कर दीजिए। ये सब कुछ नहीं, ये इन्वर्स -1 वाला पावर नहीं है, ये जस्ट एक सिंबल है कि किसी को इन्वर्स दिखाना हो किसी रिलेशन का तो -1 लगा देंगे। फिर आते हैं ये होता क्या है। तो ये होता है कि आर के एलिमेंट्स को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें, उनके जो ऑर्डर पेयर बने उनको इंटरचेंज कर दें तो वो आर की बजाय आर इन्वर्स हो जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन, अगर आर एक्स कॉमा वाई है तो वाई कॉमा एक्स जो होगा वो आर इन्वर्स हो जाएगा। मतलब अब ये जनरलाइज फॉर्म है कि अकेला है तो इसी पलट दिए, अगर आर में कई सारे होते तो सबको ऐसे ऐसे पलट देते, सच दैट कि एक्स ए ही का होगा। ये नहीं कि अब वाई को ए में कर दिए, एक्स ए का था आज भी एक्स ए ही का है, बस पलट दिए उसको आर के लिए, सेट वो उसी का रहेगा और वाई कहाँ रहेगा बी का। तो ये सबसेट हो जाएगा, ये सबसेट रहता है ए क्रॉस बी का और ये सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस ए का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं किसी रिलेशन का इनवर्स। तो ये छोटी सी डेफिनेशन। अच्छा आप इसमें बता दीजिए कि आर का जो डोमेन होगा, डोमेन आगे वाला होता है ना, आर का जो डोमेन होगा क्या वो आपको लग रहा है कि वो आर इन्वर्स का रेंज बन चुका है। ये बात महसूस हो रही है ना कि आर का जो रेंज डोमेन था पहले वो आर इन्वर्स के रेंज में चला गया, और जो आर का रेंज था उधर वाला पीछे वाला रेंज होता है वो आर इन्वर्स के लिए क्या बन गया डोमेन। तो ये छोटी सी बात और याद रखिएगा, जो डोमेन ऑफ आर है वो रेंज ऑफ आर इन्वर्स के बराबर होगा। मतलब आर का डोमेन वही होगा जो आर इन्वर्स का रेंज होगा। और एक और है कि डोमेन ऑफ, उल्टा बोल दीजिए कि रेंज ऑफ आर बराबर होगा डोमेन ऑफ आर इन्वर्स। जो आर का रेंज होगा वो आर इन्वर्स के डोमेन के बराबर होगा। तो ये छोटी सी बात थी इन्वर्स को लेके। अब इस पर एक दो सवाल अगर मान लो पूछ लिया, छोड़िए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो इस पर सवाल पूछ लेगा। सिंपल सा सवाल ये पूछ लेगा कि अगर कोई एक आर है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बराबर वाई या एक्स बराबर वाई स्क्वायर और कह देगा एक्स कॉमा वाई दोनों ए से है और ए दे दिया ऊपर 1 2 4, बस कितना दे दिया। सिंपल सा एक छोटा अपने मन से एक सवाल। ए में 1 4 2 एलिमेंट है और कह रहा है एक आर डिफाइन हुआ है ऐसा कि एक्स बराबर वाई स्क्वायर और वो दोनों ए से मिलने चाहिए। तो बताओ आर का, देन फाइंड आर इनवर्स, देन फाइंड आर इनवर्स। तो पहले हम लोग आर अच्छे से निकाल लें, अच्छे से कॉमा करके, फिर उनको पलट देंगे तो आर इनवर्स हो जाएगा। तो अच्छे से आर इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ आप क्या कहेंगे कि x को वहीं से लेना है, y को भी यहीं से लेना है। तो अगर x को कोई 1 ले ले तो y का मान क्या निकल के आएगा, या y को 1 ले ले, x को 1 लेने पर यहाँ 1 रखेंगे तो y की वैल्यू √1 अर्थात 1 आ जाएगी। तो एक 1,1 मिल गया। अब x को कोई 4 ले ले, x को 4, तो यहाँ 4 रखेंगे तो y क्या निकल के आएगा, अंडर रूट लगवा के 2 आएगा, तो y 2 आ गया।
और x को कोई 2 रख दे तो y अंडर रूट में 2 आएगा, जो उसमें है नहीं तो इसका मतलब भाई यही दोनों बनेंगे ना। तो r क्या बन के आएगा 1,1 और 4,2, तो ये r हुआ। अब यहीं से r इनवर्स निकाल ले रहे हैं, तो एक इसको पलटेंगे तो 1,1 1,1 ही रहेंगे और इसको पलट देंगे 2,4 हो गया। तो ये है r, ये है r इनवर्स। मतलब ये है ना कि अगर a से b कोई दो सेट थे, अगर इधर से इधर रिलेशन कुछ हो, पहले ये लिखा जाए फिर वो, तब तो वो r होता है। लेकिन पहले अगर ये लिख के फिर ये लिखे तो वो r इनवर्स होता है। सिंपल सी बात है। अगर r a to b होगा तो r इनवर्स b to a होगा। तो ये थी छोटी सी बात। तो मेरे ख्याल में अब रिलेशन चैप्टर पूरा ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है बेसिक सा। अब उस पर जो 2-4 सवाल हो आप लोग उसको अपने रखिए और कमेंट सेक्शन पे उसको बाकायदा लिख के भेज दीजिए, तो उस पर अलग से वीडियो बना के डाली जाएगी। तो इसको रिवाइज करके रख लीजिएगा। अब ये 11 का रिलेशन था, ये जो रिलेशन पढ़ाया गया वो 11th लेवल का सब हो गया। अब यहीं से अब जब आप लोग 12th में जाएंगे तो उसमें पहला चैप्टर फिर रिलेशन का ही है, तो उसमें यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करेगा। इसका मतलब आप सबको ये आना चाहिए। तो जो इंटर वाले हैं उनके लिए अगली वीडियो में इंटर की रिलेशन लाई जाएगी। उससे पहले आपको ये ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंटर के रिलेशन में बस टाइप्स ऑफ रिलेशन है, थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, तो ये तो बिल्कुल आना चाहिए। तो जो इंटर वाले रिलेशन चैप्टर की मांग कर रहे थे उनके लिए ये है कि पहले आप इसको पढ़ लीजिए और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए इंटर वाली तैयार है। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवाइज करके रहिए और कॉपी पेन के साथ बैठा करिए, नोट्स बनाते रहिए, उसको रिवाइज कीजिए, तब जाके आपको फल मिलेगा। वरना सिर्फ वीडियो देखने से इसे भूल जाएंगे आप लोग बार बार। तो एक शेर के साथ अलविदा लेते हैं। तुम्हारे अज़्म की ठोकर में है हर ताज सुल्तानी, तुम्हारे इरादे के ठोकर में सरदारों के ताज है। तुम्हारे अज़्म की ठोकर में है हर ताज सुल्तानी, तुम्हें बख्शी गई है एक आलम की निगहबानी।